राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि लेकर आया हूं डर की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही डरावनी है और यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर भी एक कॉल सेंटर में काम करती थी। तो आइए कहानी जानते हैं। यह बात एक गुड़गांव इलाके की है जो अब बदल गई है, गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहां रहा करते थे। कोई भी उस इलाके में जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक समय आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके भी मिलने लगे। तो दिल्ली के आसपास के इलाके में जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसी सिटी में बनाने के ख्याल जनता के मन में आया जहां एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने में काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगे। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिससे लोग बहुत डर जाते। वहां के लोग की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी जमीन थी वह बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय जमीन के भाव आसमान छूने लगे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारण को पता लगाया गया और पता चला कि जब एक भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे जो गुड़गांव से जाते और मुसाफिर को लूटकर मार देते थे और वही दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वे उन्हीं मुसाफिरों के होते थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका हर कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इसी जगह से देख सकते हैं। इसी के दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका भी निर्माण हुआ था। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था रोज, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरह से काम करती थी। कई बार तो वह लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीतती थी रही, जिसके कारण वह अपने सीनियर्स के अफसरों की नजरों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम को लगातार नजर बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वह कॉल सेंटर में ग्राहकों को प्रसन्न करके उत्तर देती है। वह उसके काम से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक की लंबी चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वह परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह आखिर कहां चली गई। जानने के लिए उसने आसपास के एम्प्लॉय से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूं और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे कुछ उस नंबर का जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी। लेकिन जब उसने यह देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि वह फोन पर बात कर रही थी, लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसने इस बात का ज्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब रोज को कंपनी आना था वह वहां पर नहीं पहुंची। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कॉल की परेशानी की वजह से वह उसे आज नहीं आई होगी। दिन बीता, दूसरे दिन भी रोज इस सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज को घर छोड़ने वाले ड्राइवर से पूछताछ की और रोज को पता निकाला। कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को उससे पते का भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते के घर के मालिक से बात की तो पता चला कि यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला, लेकिन ड्राइवर उसको तो यहीं छोड़कर जाता था। इस पर मकान मालिक कहता है
वह शायद यहाँ उतरती हो, लेकिन उसका घर आसपास ही हो। पता करने पर वहाँ रोज का कुछ नहीं पता चला। एम्प्लॉय ने यह देखकर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज अपना सही पता नहीं दिया हो, लेकिन कुछ समय बाद रोज की कंपनी के द्वारा पता निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने एम्प्लॉय को भेजा। कंपनी के द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर में पहुंचा और रोज को मन बाप से मिला और रोज के बारे में पूछताछ की और वहां कहा कि रोज कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा कब से नहीं आ रही है? एम्प्लॉय ने कहा लगभग 15 दिन हो गए हैं। कितने दिनों से काम कर रही है? माँ बाप ने पूछा। एम्प्लॉय बोला साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया, उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, रोज को मरे 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा कि शायद गलत जगह आ गए हैं, लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज की फोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा हाँ यही है। यह सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा कि माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते हैं। यह बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से यह जानने के लिए उससे फोन पर बात की और पता चला कि यह सच है। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज के साथ काम करते थे उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमागी हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पहले कई हैरान कर देने वाली घटनाएं घटी। एक बार बेसमेंट में बैठे गार्ड को कुर्सी से गिरा दिया जाता है। वह लोगों को बताता है, लेकिन किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। एक बार उसी ऑफिस में बाथरूम से लड़की को चिल्लाने की आवाज आती है। और भी कई अजीब घटनाएं घर होती हैं। बाद में पता चलता है कि जहां वह ऑफिस बना है वह लगभग 100 साल पुराना शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकल गए थे। इसी कारण यह घटनाएं होती थी, लेकिन रोज घटने वाली घटनाएं सभी को हिला कर रख दिया था। लेकिन कंपनी ने यह बात फैलने नहीं दी, जिससे उनके कारोबार में प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, ऐसी ही कुछ घटनाएं सच में होती हैं जिनका हमें नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।